अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने अपना लास्ट व्लॉग जो है वो एंड किया था, वहीं से मैं कंटिन्यू करती हूँ कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अबू की डेथ कैसे हुई है। 7 मई को संडे था और बच्चों के हो रहे थे मंथली टेस्ट और फजर के टाइम हमारी तरफ कॉल आई है। मुझे हस्बैंड ने उठाया है। जब मैं उठी तो देखा तो वो रो रहे थे। तो मुझसे एक ही बस मेरे मुंह से एक ही क्वेश्चन निकला है और कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि उनको देख के ना बस मुझे यही था कि मेरी जो सास अम्मी है, बाकी जो पूरी फैमिली है वो शादी पे गई हुई है, घर पे सिर्फ अबू अकेले हैं। तो मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली है, क्या अबू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है? क्योंकि उन दिनों ना उनकी तबीयत ऐसी थी, मतलब ये नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन ये था कि उनको ना उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। एक दिन पहले उनको बुखार था। तो मेरे बस मुंह से यही निकला है कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो आगे से उन्होंने बोला है नहीं, उनकी तबीयत ख़राब नहीं हुई है, तो इस तरह अबू को किसी ने मार दिया। फिर भी ये नहीं था कि उसी टाइम उसी मौके पे अबू की जान निकल गई, अबू ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, उस टाइम तो मैंने उनसे यही पूछा, अच्छा फिर अबू को कौन से हॉस्पिटल लेके गए हैं? तो उन्होंने बोला है कि अबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस ऐसे था कि इतने टाइम के बाद मुझे ये रिश्ता मिला था और आज फिर ये रिश्ता मुझसे छूट गया है। फिर उसके आगे ना तो मुझसे कुछ क्वेश्चन हुआ, ना तो मैंने उनसे कुछ पूछा। बस ये मैं इसी आस में थी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ दमाम से ना फ़्लाइट नहीं मिलती। और संडे को, वैसे तो फ्राइडे को इस तरह कुछ डेज हैं जिसमें होती है अवेलेबल, लेकिन इस पे नहीं थी संडे को। तो फिर मैं चुप हो गई। मैंने यही सोचा कि बस मैं कुछ भी खलल नहीं डालूँगी। अगर जिस तरह भी है, जो भी है, मुझसे भी ज़्यादा पहुंचना ज़रूरी इनका है, तो किसी तरह ये पहुंचे। तो मैं चुप रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुद ही मुझे अपने मुंह से बोल दिया कि बच्चों के आप जो 1-2 ड्रेसेस हैं जो पैकिंग है, मतलब कर लो जल्दी से। ये 11:30 की हमारी फ़्लाइट है, तो हम लोगों ने यहाँ से रियाद जाना है, रियाद से फिर हमारी फ़्लाइट है इस्लामाबाद। तो ऐसा हुआ कि मैंने कैसे पैकिंग की वो मैं जानती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रही। आप यकीन करें कि मैं एक बैग में डालती रही बच्चों के कपड़े, और दूसरा बैग जो था ना, जिसमें मतलब दोनों बैग्स मैंने सामने रखे हुए थे। तो जब हम लोगों ने ये सोचा कि हम कुछ भी लगेज वगैरह नहीं बनाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ हैंड कैरी हमारे पास होंगे, कि हम निकलने वाली बात करेंगे, किसी तरह हम वहाँ पे पाकिस्तान में अबू के पास पहुँचें। यहाँ तक हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड की मेडिसिन डालनी थी ना, वो भी जो खाली थी वो मैंने डाल दी। मतलब उस टाइम तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और मेरी अकल ने इतना भी काम नहीं किया कि चलें। उस टाइम समझ ही कुछ नहीं आ रही थी कि मतलब घर में जो जो चीज़ें हैं, जो इधर पास फ्रेंड्स हैं या नेबर में है, तो उनको बंदा पकड़ा दे, चलें ये चीज़ें ख़राब होंगी। नहीं, हमारा उस टाइम बस सिर्फ यही था हमारे दिमाग में, हम पाकिस्तान पहुँचे, हम किसी तरीके से बस अबू को जाके देखें। मुझे ये भी नहीं पता था हस्बैंड की फिर एक दो मतलब बात हुई, मुझे ये भी नहीं पता था, यकीन करें, कि अबू को कैसे मतलब गोली लगी है, अबू की डेथ कहाँ पे हुई है। मेरे माइंड में यही था कि अपने घर में हुई। जब रास्ते में ना कज़न की कॉल आई, उसने बात की, मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या, कैसे हुआ, तो उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बाजी हुआ है। ये व्लॉग पाकिस्तान से वापसी का व्लॉग है। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मैंने सोचा थोड़े से क्लिप बना लेती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर लूँगी, क्योंकि वैसे तो अभी घर में नॉर्मल रूटीन में डेली के काम तो होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। हालांकि मुझे वहाँ पे ना कज़न जब कुरान ख़वानी होती थी, अब तो मैं कहती हूँ कि वो जो कुरान ख़वानी होती थी वो मैं उस टाइम में थोड़े से क्लिप बना लेती, आप लोगों के साथ शेयर कर लेती। हालांकि मुझे वहाँ पे कज़न्स जो हैं, वो मेरी जो नंद है, कज़न नंद, उन्होंने भी बोला है कि आप थोड़ा सा जो है अपना व्लॉग बना लें। तो मैंने उसे कहा है नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि सब्र आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो खैर सब्र आ जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल से हर घड़ी मतलब वो चीज़ें, वो बातें आपको याद आती रहती हैं। तो जी, ये व्लॉग फिर वापसी का है, तो मैंने कहा चले व्लॉग बनाती हूँ, साथ में आप लोगों के साथ बात भी कर लूँगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टोरी तो बतानी है, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है।
तो अबू नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, फजर की नमाज़ अबू पढ़ के आए हैं घर पे आके वो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, क्योंकि उनकी आदत है डेली, अम्मी अबू फजर की नमाज़ के बाद वो कुरान पाक की तिलावत लाजमी करते हैं। वो तिलावत कर रहे थे, तो फिर इतने में ना चची आई हैं कि चचा जो है उनके घर पे कोई है, क्योंकि चचा जिनके घर में कोई है वहाँ पे फैमिली भी नहीं थी, चचा भी नहीं थे। तो वहाँ पे देखिए कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि शायद कोई बिल्ली फंस गई है, कुछ हो गया है, लेकिन आके देखते हैं। अबू ने कुरान पाक वहीं पिलो पे पड़ा था, उनकी ग्लासेस वहीं पिलो पे पड़ी थी, वो चले गए हैं जी देखने के कौन है। आगे देखा है तो आगे कोई था, कोई चोर था। तो उसने क्या किया, वो अपने भागने की कोशिश कर रहा था, वो अब्बू सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे। उसने जब देखा है ना कि अब मैं तो पकड़ा जाऊंगा, वो जैसे ही सीढ़ियों से भागा, तो उसने अब्बू को जैसे देखा है ना, तो वो ये समझा बस मैं पकड़ा गया। तो उसने एकदम से अब्बू के ऊपर फायर कर दिया, और किया भी ऐसे कि आंख पे किया है, तो आंख से हो के उनकी जो गोली थी वो उनकी पीछे ब्रेन वाली साइड से ना, पीछे सर से निकल गई, बैक साइड से। तो वहीं पे अबू ख़त्म हो गए। इतनी सी अबू की मौत थी। और वो जब भी दुआ करते थे, जब भी अगर बीमारी भी होती, वो बीमार होते ना, तो हम उनसे बात हाल वाल पूछते तो आगे से यही बोलते, बस बेटा यही दुआ करो, अल्लाह पाक मुझे एक पल का भी मोहताज ना करे, अल्लाह पाक किसी को भी मोहताज ना करे, अल्लाह पाक मुझे एक पल का भी मोहताज ना करे। हर वक्त उनकी ज़बान पे यही दुआ होती थी। तो अल्लाह पाक ने उनकी सुन ली, उनको एक पल का भी मोहताज नहीं किया अल्लाह पाक ने, और उनको ऐसी मौत दी है, ऐसी मौत दी है कि इतनी अच्छी मौत उनको मिली है, शहादत की उनको मौत मिली है, शहादत का उनको रुतबा मिला है। एक तो मैं तो यही सोच रही थी, एक तो फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर कुरान पाक पढ़ते हुए, फिर कुरान पाक उसी तरह पिलो पे छोड़ के वो गए हैं। उनके माइंड में यही था कि वापस आके मैंने इसको पढ़ना है, क्योंकि अगर उन्होंने रखना होता ना, उन्होंने मज़ीद ना पढ़ना होता, तो वहाँ पे जो शेल्फ़ बनी हुई है ना कुरान पाक रखने की उनके रूम में, तो वो वहाँ पे रखते होते हैं। उनकी ग्लासेस वहीं पे, उनका यही था कि मैं वापस आके कुरान पाक पढ़ूँगा, और बवज़ू हालत में उन्हें शहादत का रुतबा मिल गया। उनकी मौत तो बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा, लेकिन जो फैमिली होती है ना, जो घर वाले होते हैं, उनको जो सदमा होता है वो सारी ज़िंदगी रहता है। ठीक है, कि मतलब कोई बात करते, कुछ होता करते, और मेरे माइंड में ये था कि शायद अम्मी पे क्या गुजरी होगी। अम्मी मतलब उस दिन वलीमा था कि मैं बारात पे वापस आ गई थी, वलीमे पे फिर वापस सुबह आ जाऊँगा। तो बस ये था कि मैं मुझे हर हर बात मेरे माइंड में आ रही थी, उन्होंने कैसे मतलब अम्मी ने इस सारी चीज़ को कैसे फ़ेस किया होगा, सब ने मतलब कैसे फ़ेस किया होगा, हर एक पे बस वो टाइम क़यामत की तरह ही था। तो उसके बाद मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी फ्रेंड्स का, सारी फ्रेंड्स जो मेरी सऊदीया में हैं, जो पाकिस्तान में हैं, सबका, जो मेरी बहनें हैं, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो जिन्होंने ना मुझे इस टाइम में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा, बिल्कुल अकेले नहीं रहने दिया। और उन फ्रेंड्स के लिए सॉरी बोल रही हूँ जिनसे मेरी बात नहीं हुई, जिनकी मैं कॉल नहीं पिक कर पाई, क्योंकि रास्ते में जब हम लोग रियाद जा रहे थे ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स की कॉल्स भी आ रही थी यहाँ से भी, लेकिन मैं पिक नहीं कर पा रही थी, मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी सच बताऊँ तो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी जिनसे बात भी हुई, जिन्होंने अफ़सोस भी किया। और फिर जब मैं रियाद एयरपोर्ट पे पहुंची, मुझे उस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। थैंक यू सो मच है ना, कि मतलब बहनों की तरह वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, और छोटी सी बेटी के साथ वो पहुंच जाइए, कि वो टाइम 8 बजे का टाइम था, और बच्चे आपको पता है यहाँ पे छोटे बच्चे जो होते हैं वो 12 बजे तक उठते हैं, और उससे सोया हुआ उठा के वो साथ लेके आइए। किस लिए? सिर्फ एयरपोर्ट पे आके मुझे हौसला देने के लिए, क्योंकि भाई तो उनके जो हस्बैंड है वो तो आ गए थे, बाकी जो मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड्स थे वो भी एयरपोर्ट पे आ गए, लेकिन मेरे लिए स्पेशल वो टाइम निकाल के आई, मुझे हौसला दिया, मेरे बच्चों को हौसला दिया। मेरे बच्चों के साथ उनकी बेटी माशाल्लाह से खेली है। मेरे बच्चे भी परेशान हो गए थे, लेकिन उनको मैंने ये नहीं बताया था कि आपके दादा अबू की डेथ हो गई है, मैंने उनको उस टाइम तक नहीं बताया था। वो थोड़े फ्रेश भी थे, वो एक्साइटेड भी थे पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन जो हरम थी उसके दिमाग में पता नहीं क्या था, ममा ऐसे हम सडन क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है, बस ये बातें हो रही थी। फिर मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि आपने ना इसको बता देना है एरोप्लेन में
कि एकदम से फ़ौरन देख के ये शॉक्ड हो जाएगी। तो फिर मैंने उनको एरोप्लेन में जब बताया तो फिर बस उसके बाद बच्चों की एक्साइटमेंट जो थी वो सारी ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हम वापस जा रहे थे इस्लामाबाद से, हमारी फ़्लाइट थी मस्कत की, और ये मस्कत का सिटी है, और मस्कत से फिर हमारी फ़्लाइट है जी दमाम की। तो अभी लैंड करने लगे हैं हम मस्कत। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूँ, क्योंकि सारा जो ट्रैवल था वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन आपको ये तो नहीं पता कि आपके माइंड में ये होगा कि इस्लामाबाद टू दमाम ही है, लेकिन नहीं, इस्लामाबाद टू मस्कत और मस्कत टू दमाम। तो ये जी थी स्टोरी, ये थी बातें। और इतने मतलब अब उनके 40 डेज़ होने वाले हैं, तो अभी तक मतलब नॉर्मल रूटीन तो डेली के वर्क डेली वो उसी तरह हो रहे हैं। बाकी जो मेंटली सेटिस्फेक्शन है या मेंटली जो बंदा होता है ना थोड़ा बहुत, वो चीज़ अभी तक नहीं आ रही। अजीब सी तबीयत हुई पड़ी है। ज़्यादा यादें जो हैं वो अब्बू की हैं, क्योंकि जब भी वो बात करते थे ना मुझसे, और मुझे हमेशा वो कहते थे कि जब मैं सलाम करती तो वो मुझे कहते कि वालेकुम अस्सलाम बच्चे, क्या हाल है। तो यकीन करें कि मुझे इतनी खुशी मिलती, और जिस दिन मतलब वो मुझे कह देते, मेरा नाम लेके कहते ना क्या हाल है, तो मेरे दिल में एकदम से बात आती, पता नहीं क्यों आज मुझसे नाराज़ है, पता नहीं क्यों आज उन्होंने मुझे बच्चे नहीं बोला। मुझे इतनी सी मतलब इतना प्यार उन्होंने दिया है ना मुझे, उनकी इतनी इतनी सी बातें भी फील होती थी। तो ये कमी, ये ताहयात जो है, ये माँ बाप की कमी सारी ज़िंदगी रहती है, और ये ऐसा खिला होता है जो कभी पुर नहीं होता। बाकी माशाल्लाह से मेरी बच्चियों की जो टीचर्स हैं उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता करे। सब टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, कि मतलब जब मैं अब वापस आई हूँ उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया है कि मेरे लिए मतलब बहुत मुश्किल थी कि उनका 1 मंथ का सिलेबस कवर नहीं था, सब कुछ। बाकी उनकी रिवीजन जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बच्चों को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है, ख़ासकर मनाइल को। मनाइल यहाँ पे आके ना बहुत उसकी पता नहीं दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि बस वो अब्बू की ही, अपने दादा अब्बू की बातें करती, मुझे यही कहती मुझे मोबाइल पे उनकी पिक्स निकाल के दें। मैं नहीं देती थी, मैंने बोला मेरे पास अब है ही नहीं है, मैंने सारी डिलीट कर दी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स इतनी अच्छी हैं। टीचर से जब मैंने बात की उन्होंने इतना ज़्यादा इनकरेज किया मनाइल को, इतना ज़्यादा मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड किया कि वापस आके मनाइल रिलैक्स हो जाती थी। तो यहाँ पे जी ये थी सारी बात। और वक्त जब फैसला करने पे आता है ना, तो उस टाइम गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ना हक खून था। और ऐसा था ना कि मेरे जो उधर ही ताया के घर में कैमरास लगे हुए थे, और जो मेरे चचा के घर में, हमारे चचा के घर में गुस्सा है जो चोर था उसको देख लिया, और ऐसा फ़ैसला हुआ है उनका उसी दिन ना, वो पकड़ा भी गया, वो पहचाना भी गया। तो ज़ाहिर बात है फिर उस बात में नाहक मतलब उसका नाहक उसने खून लिया। तो इस बात में अल्लाह पाक ने इतना अच्छा फ़ैसला कर दिया हमारे लिए। मतलब ये आसानी होगी ना, ढूंढते रहते मुजरम कौन है, किधर होगा, किधर घूम रहा होगा, मतलब जिसने अब्बू को मार दिया। तो अल्लाह पाक ने ऐसा फ़ैसला किया है, ऐसा इंसाफ करने वाली ज़ात है अल्लाह पाक की, कि किसी इंसान पे छोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं घर आई, घर आके ये देखिए आप लोग, स्टैंड पे जो कपड़े पड़े थे ना, अगर मैं बच्चों के ये भी डाल लेती फिर भी नहीं, जो मैंने स्टैंड पे पड़े थे वो भी नहीं डाल पाई, और ये वापस आई। और ये देखें, ये जो थी फ्रेम थी, ये नीचे पड़ी हुई थी टूटी हुई। तो शायद हवा से या कैसे हुआ, ये नीचे पड़ी हुई थी, टूटी हुई पड़ी हुई थी। और साथ में ये मैं जब रूम में एंटर हुई तो ये बैग देखा, तो फिर मुझे याद आया कि इस बैग में मैं बच्चों के कपड़े डालते डालते ना, बच्चों के भी उस मैमूना के डायपर वगैरह, वो इसमें डालते डालते दूसरे बैग में डाल दिए। अब फीडर इसका इधर पड़ा हुआ था और मैं दूसरा बैग ले गई। मतलब ये ऐसा टाइम होता है, मैं कहती हूँ ऐसा टाइम अल्लाह पाक किसी पे भी ना लेके आए, किसी पे भी, परदेश में भी और देश में भी। ऐसे अचानक वाला टाइम, ये अचानक जो डेथ होती है, ये अल्लाह पाक किसी को भी ना दिखाएं। और यहाँ से तो हमारा सफ़र ही नहीं कट रहा था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था।
खैर वापसी पे तो मुझे हस्बैंड ने भी बोला है कि आप ऐसा करो, मतलब उन्होंने मेरी जब कंडीशन देखी है वो कहती है कि मुझे कहते हैं कि आपको तो हौसला करना चाहिए, आपको तो मजबूत होना चाहिए, देखो आपने अपने पेरेंट्स की पहले मतलब मौत देखी है। तो मैंने कहा है नहीं, एक चीज़ मैं आपको एक कैंडल की मिसाल दे दूँ ना, कि कैंडल को जब आप जलाते रहेंगे जलती रहेगी तो उसकी मोम क्या होगी, वो तो मेल्ट होके गिरती रहेगी। तो मुझे भी ऐसा ही समझे कि बस अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं रही। बस अल्लाह पाक हौसला देते हैं, सब्र देते हैं। तो फिर जब घर आए तो बच्चों का था जी, वीकेंड चल रहा था उनका, तो इसलिए फिर नेक्स्ट डे हरम के स्कूल में पार्टी थी। तो मैंने कहा चले इसको मैं भेजती हूँ, ये था थोड़ा सा माइंड जो इसका होगा ना वो फ्रेश हो जाएगा, स्कूल जाएगी, ज़रा अपनी फ्रेंड्स में जाएगी। तो इसलिए साथ में लंच बॉक्स भी दे दिया और साथ में पार्टी के लिए और तो कुछ नहीं था, जो घर पे स्नैक्स पड़े थे मैंने वही दिए थे, ये पाकिस्तान से लेके आई थी। और ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे कलरफुल पापड़, ये भी अबू ने लास्ट टाइम हमें ला के दिए थे, तो वो मैंने इसको फ्राई करके दिए हैं। नगर्स पड़े थे वो दे दिए थे फ्राई करके फ्रेंड्स के लिए। और यहाँ पे मैं मनाइल का जो है वो लंच बॉक्स बना रही हूँ। बाकी वर्डिंग में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हुई होंगी, ऐसी भी हुई होंगी जहाँ पे आपको मेरी बात की समझ नहीं भी आई होगी, लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है, अभी आपको ऐसे ही व्लॉग्स देखने पड़ेंगे। तो बाकी बहुत मुश्किल लग रहा है व्लॉग्स बनाना, लेकिन ये है कि एक जॉब है ये, और जॉब की आखिर कब तक आपको छुट्टी मिलेगी। ज़ाहिर बात है जॉब करेंगे तो पे मिलेगी, तो मेरा भी यही है कि जॉब करूँगी तो तभी मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। बाकी आप सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सब ने दुआ करनी है मेरी फैमिली के लिए, मेरी अम्मी के लिए, सब के लिए, कि अल्लाह पाक सबको सब्र दे, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सबको अल्लाह पाक सारी फैमिली को सब्र दे। अल्लाह पाक मेरे फादर इन लॉ को जन्नतुल फिरदौस में आला व अरफा मुकाम अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो अल्लाह पाक सबको, पूरी फैमिली को अल्लाह पाक सब्र अता करे। तो मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करनी है, उनको भी दुआ में याद रखना है, अल्लाह पाक उनको सेहत अता करे, क्योंकि उनकी तबीयत भी सेट नहीं है अभी कुछ दिनों से। तो अल्लाह पाक वालदैन को औलाद का दुख ना दिखाएं, और औलाद को वालदैन का साया अल्लाह पाक औलाद के सरों पे सलामत रखें। अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दें, अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखें औलाद के सर पे। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग, फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।